तीन चीज़ों का वसीला जायज़ है, वो अल्लाह ने कुरान में लिखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बयान करवाया है। तीन चीज़ों का वसीला, वो क्या तीन चीज़ें? नंबर एक, अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफ़ात। या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, तुझे तेरी करीमी का वास्ता, तू गफूर है, तुझे तेरी गफूरियत का सदका, मैं तो इससे ये चीज़ मांगता हूँ। ये इस तरह अल्लाह के नामों और सिफात का सदका तुफैल वसीला डालकर अल्लाह से मांगना जायज़ है। कुरान में रब ने कहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है, अल्लाह को उन नामों का सदका देकर, उनका वसीला देकर, रब का अल्लाह को उनके नामों का वास्ता देकर अल्लाह से मांगो, उनके वसीले से मांगो अल्लाह से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं दर्जनों दुआएं हैं, प्यारे पैगंबर ने अल्लाह की सिफात का सदका वास्ता तुफैल और वसीला डालकर अल्लाह से मांगा। अक्सर दुआएं मांगते थे अल्लाह के नबी इन चीज़ों का सदका डालकर। दूसरी चीज़ है अपना नेक अमल। वो तीन बंदे जो गार में चले गए थे, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह ने बयान की है, बनी इसराइल के तीन बंदे थे, गार बंद हो गई, ऊपर से चट्टान गिरी, हिल भी नहीं रही थी। उन्होंने कहा, आपस में मशवरा किया कि ना तो हमें कोई बाहर जानता है कोई अंदर है, ना हम किसी को आवाज़ पहुंचा सकते हैं, अब हमें यहाँ से बचा सकते हैं तो सिर्फ अल्लाह बचा सकता है, और कोई बचा। और तरीका ये है कि हम में से हर बंदा अपना कोई नेक अमल जिक्र करके उसका सदका देकर उसके वसीले और तुफैल से अल्लाह से मांगे। तो तीनों ने अपने नेक एक एक अमल का सदका देकर अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने उनको निजात दे दी। कुरान में भी लिखा हुआ है, अल्लाह ने कहा मेरे बंदे कैसे दुआ मांगते हैं, रब्बाना इन्नाना आमन्ना फगफिर लना दुनूबाना, या अल्लाह हम ईमान लाए हैं, इस ईमान लाने के सदके, ईमान लाने के वसीले, ईमान लाने के तुफैल, या अल्लाह तू हमारे गुनाह माफ़ कर दे। तो अल्लाह ने सिखाई है ना दुआ कि अपने नेक अमल का वास्ता देकर तुफैल वसीला डालकर अल्लाह से मांगो। अल्लाह के नबी ने यह वाक़या बयान किया है, उन्होंने वसीला डाल के मांगा है अपने नेक अमाल का, और अल्लाह के नबी ने उसको गलत करार नहीं दिया। तीसरी और आखिरी चीज़ है जो अल्लाह के दीन में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जिसकी दलील मौजूद है, तीसरी चीज़ है नेक जिंदा शख्स उसकी दुआ को वसीला बनाए। अच्छा, मैं यहाँ नेक अमल के वसीले की एक और मिसाल दे देता हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये ईमान का जुज़ है। कौन सी मोहब्बत? अपनी बीवी बच्चों से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी ख़ानदान बरादरी से बढ़कर, हत्ता कि अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करना। किसके साथ? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये क्या है? ईमान है, ईमान का जुज़ है। जिसको कायनात की हर चीज़ से बढ़कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं, कसम है पैदा करने वाले की, वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, वो कामिल मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी ने कसम उठा के कहा है वो मोमिन नहीं है, मैंने इसलिए कसम उठाई है। तो आप ये कह सकते हैं, या अल्लाह मुझे तेरे नबी से कायनात की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत है, या अल्लाह अपनी जान से भी बढ़कर तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। या अल्लाह इस मोहब्बत के सदके तू मेरे गुनाह माफ़ कर दे, तू मेरी फलां मुश्किल हल कर दे, तू मुझे औलाद दे दे, तू मेरी औलाद को नेक बना दे, तू मेरे कारोबार में बरकत डाल दे। ये दुआ ठीक है। ये किसको आपने वसीला बनाया है? अपने नेक अमल को। मुहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत ये नेक अमल है, ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। इसको अल्लाह के नबी की ज़ात, आपकी इज्जत, आपकी हुर्मत और मुकाम, इसका वसीला डालकर ना अल्लाह ने मांगने की इजाज़त दी, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने की इजाज़त दी। कसम है अल्लाह की, ना प्यारे पैगंबर के 1.5 लाख सहाबा में से किसी एक सहाबी ने अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुर्मत का, आपकी इज़्ज़त का, आपकी ज़ात का सदका तुफैल और वसीला डालकर नहीं मांगा किसी ने, और ना आइम्मा अरबा में से किसी ने मांगा, और ना किसी ने इजाज़त दी है इसकी। फैसला आप कर लें।